औरंगजेब कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। एक कांग्रेस के लोगों के लिए अब केवल माफियाओं के लिए मातम मनाने के लिए इनको छोड़ दीजिए। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ क्यों की है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, बहनों और भाइयों, ये गठबंधन नहीं है, यह तो है मिलकर के जीतेंगे तो साथ साथ लूटेंगे। लूटने के लिए है, कल्याण करने के लिए नहीं है। देख रहे हो ना पंजाब में कैसे माफिया और अपराधी आदि होकर के चलते हैं। अरे हमने यूपी के अंदर ये सभी माफियाओं को उल्टा टांग दिया है, टांग दिया सबको। यूपी में आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया थे उन सबकी कब्रों में कोई मरसिया पड़ने के लिए भी नहीं बचा हुआ है। कोई नहीं पड़ता जी, कोई पूछता नहीं। एक कांग्रेस के लोगों के लिए अब केवल माफियाओं के लिए मातम मनाने के लिए इनको छोड़ दीजिए। ये लोग नहीं लड़ पाएंगे इन माफियाओं के साथ। इनके खिलाफ भाजपा लड़ेगी, भाजपा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के अफवाह फैलाएंगे। बहनों और भाइयों, अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ क्यों की है। इसलिए किया है क्योंकि पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आपने देखिए कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर विरासत टैक्स लगाई। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं? आपके बाप दादों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, जो जेवर होगा, जो जमीन होगी, जो मकान होगा, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आवंटित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो इतिहास में हमने एक मुगल बादशाह का नाम सुना था, औरंगजेब का। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, कहा था या तो इस्लाम स्वीकार करो और नहीं तो जजिया कर दो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए और फिर अपने बाप को ही जेल के अंदर डाल करके पानी की एक बूंद के लिए तरसाया था, एक बूंद के लिए तरसाया था और अपने सत्ता पे कब्जा कर लिया था। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके खिलाफ उस समय हिंदू राजाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। गुरुओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कश्मीर के हिंदुओं को बचाने का काम गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में किया था।